क्या हाल है साथियों, मैं हूं विकास तोमर, आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष एक बार फिर से लेके आ गए हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉस का डिटेल्ड वीडियो की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका पार्ट 20 है ये। ठीक, और इसके अंदर ट्रेड यूनियन से हम सारी चीजें जान रहे हैं, जिसका ये पार्ट होगा 3। इसमें हम लोग क्या है कि इसमें जो है थ्योरीज को स्टार्ट कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पूछी गई थी, इस बार भी पूछी जाएंगी। टोटल कुल मिला के 10 थ्योरी हैं। ठीक, लेकिन इसमें हम लोग क्या है चुन्नू चुन्नू वीडियो में देखेंगे, 5-5 जो है थ्योरीज करेंगे, 5 इस वाले वीडियो में, 5 अगले वाले वीडियो में। ठीक, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे न्यूज है, क्या है कि ईपीएफओ का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके। कंप्लीट पेड ग्रुप होता है, वन स्टॉप डेस्टिनेशन होता है, इसमें टेस्ट सीरीज हो, स्टडी मटेरियल हो, सब कुछ बाइलिंगुअल में बिल्कुल कंप्लीट। के अलावा आपको और कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सही बता रहा हूं। और इसमें जो है आपका डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप होता है, जिसमें कि आपको कोई भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, 24/7 आप लोग कुछ भी पूछिए, आप लोग का जो है तुरंत जवाब दिया जाता है। पर्सनल लेवल पे आप लोग के साथ काम करते हैं ताकि आप लोग का सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। इसी के साथ साथ यूपीएससी का 2021 का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सेम इसमें भी टेस्ट सीरीज, और इसमें देखिए ईपीएफओ में क्या है, 8 तो आपके सेक्शनल टेस्ट हैं। ठीक, आपका 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट है, और साथ ही साथ हर वीक में आपका जो है इंग्लिश का अकाउंट और मैथ्स का, सॉरी, इसके टेस्ट होते हैं, ताकि आप लोग जो है इंप्रूवमेंट कर सकें। और डेली रोज जो है करंट अफेयर जो हमारा आता है रोज सुबह 6 बजे, उसकी पीडीएफ तो वहां मिलती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक के साथ। यहाँ पे देखिए हम लोग जो है टाइप्स हम लोगों ने देखे थे पीछे। ठीक, अब इस वाले उसमें जो है हम लोग क्या देखेंगे, थ्योरीज देख लेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आना ही आना ही है, बिल्कुल इसको जो है मार्क करके रख लीजिए अभी से। तो 10 थ्योरी है, 10 में से 5-5 हम लोग देखेंगे, 5 इस वीडियो में, 5 अगले वीडियो में। 5 जो है आपकी मार्क्सियन से रिलेटेड है, वेब से रिलेटेड है, आपके कॉमन जॉन आर कॉमन से रिलेटेड है, आपका जो है वेब हो गया, कोल की होगी थ्योरी, और साथ ही साथ जो है साइमंस की देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे समाजवाद के राज्य बनाने के, जो है आपके सबसे पहले किसको देख रहे हैं हम लोग, मार्क्स को। ठीक, अब देखिए मार्क्स जो थे, इन्होंने बड़े मतलब क्या बताया था कि कैपिटलिस्ट क्लास जो है, मतलब पूंजीवाद वाले, वो थोड़े से जो है हमेशा जो है लेबर को, श्रमिकों को, वर्कर्स को दबाते हैं। इनका खाली मोटिव है प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेबर को जो है आपका कमोडिटी की तरह यूज़ करते हैं, ह्यूमन की तरह यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ह्यूमन की तरह समझते ही नहीं, देखते नहीं है। तो प्रॉफिट के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक आंदोलन हो जाता है, और जो है फिर लोग ट्रेड यूनियन बना के संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करके क्या बनाना चाहते हैं, स्टेटलेस सोसाइटी, स्टेटलेस स्टेट बनाना चाहते हैं। यही डिफरेंस है, कॉमन अभी बताऊंगा। और एक जो है सोशलिस्ट राज्य बनाना चाहते हैं, यानी कि समाजवादी राज्य बनाना चाहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट था मेन। अब इसको जो है आप लोग को मैं फैक्ट के साथ समझाता हूँ। मार्क्सियन ने क्या बोला कि जो भी आपका वर्ग, मार्क्सियन वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, मतलब कि जो ट्रेड यूनियन है वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है। अच्छा देखो, जहां पे भी क्लास की बात है तो मतलब रिच पुअर, ठीक, या फिर जो है आपका कैपिटलिस्ट या और वर्कर, या फिर जो है आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ठीक, या फिर मैनेजमेंट, या फिर जो है आपका ट्रेड यूनियन। ऐसे करके देखो कई सारी चीज़ें में टर्मिनोलॉजी आप लोग को बताइए, बेसिक से एक चीज़ आप लोग को समझाई है, तो अब आप लोग का फाउंडेशन बन चुका है, आप लोग ये सारी चीज़ें समझ रहे होंगे। जिसने भी नहीं देखी, शुरुआत से पूरी सीरीज देख लो, आप तेज करके देख लेना 1.5x पे यूट्यूब पे। ठीक, तो देखो यहाँ पे मार्क्सियन ने बोला कि यूनियन जो है एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, टूल है एक तरीके का, जो कि क्या करता है, स्ट्रगल करता है आपका वर्कर और कैपिटलिस्ट क्लास के बीच में। ठीक, वर्कर की कोई डिमांड है, कैपिटलिस्ट की अपने मोटिव है, अपना बेनिफिट है, इनके बीच में ट्रेड यूनियन आके जो है वर्कर्स का ध्यान रखता है, ताकि ये जो है शोषण ना कर पाए, किसका, वर्कर्स का। तो ये जो है थ्योरी जो ट्रेड यूनियन के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें मार्क्स का ये कहना था। अच्छा, कैपिटलिस्ट को उन्होंने थोड़ा सा डिफाइन किया कि भैया उनके 3 परिणाम क्या होते हैं पूंजीवाद के, जो कि श्रम आंदोलन को होना ही पड़ता है, वृद्धि हो जाती है। इन 3 कारण उसके क्या है, उनका पहली बात तो ये है कि भैया जो है धन संचय करने में लगे रहते हैं कैपिटलिस्ट, मतलब एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में लगे रहते हैं। ठीक, साथ ही साथ डिप्रेशन, वेजेस जो हैं आपके श्रमिकों के, जो आपके जो श्रम वो मिलते हैं, वेतन ये सब मिलते हैं, ये बहुत ही कम होते जाते हैं, और इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती जाती है। देखो अब क्या है कि कैपिटलिस्ट मान लो एक है, उसने नौकरियां दे रखी है हजारों को, अब कैपिटलिस्ट के पास सारा पैसा पहुंच जाएगा, समझो एग्जाम्पल समझा रहा हूं, तो यार ये क्या ये 1000 लोग के बराबर खाना खा लेगा क्या?
नहीं खा सकता। अगर ये मान लीजिए गाड़ी भी ये ले आया, तो गाड़ी भी बहुत अमीर वाली जो गाड़ी भी ले आया या फिर बाइक ले आया, तो उसमें क्या 4 पहिए से ज़्यादा लग जाएंगे क्या? नहीं लगेंगे। लेकिन 1,000 लोगों को अगर तुम पैसा वहीं एक्यूमुलेट करके, जो ये इसने धन संचय कर लिया कैपिटलिस्ट ने, पूंजीवाद ने, जिसने मतलब कई बड़े बड़े धन्ना सेठों ने, अगर वहीं पैसा अगर बांट दिया जाए 1,000 में, तो ये लोग क्या है, ये लोग मान लो 100 लोग तो लेंगे यार, जो है बाइक लेंगे, मान लो कुछ 20-25 लोग जो है कार ले लेंगे, तो यार टायर ज्यादा लग रहे हैं, हर उसमें ऑयल ज्यादा पड़ रहा है, सारी चीजें होंगी, तो कितने सारे बिजनेस चलेंगे। लेकिन धन संचय होने की वजह से, एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होने की वजह से पूरी इकोनॉमी डूब जाती है, और यही जो है क्राइसिस। अब इसकी वजह से क्या है कि आर्थिक इकोनॉमिक क्राइसिस होने का, बिल्कुल होना ही होना, ये अनिवार्य है, उत्पन्न होती है। ये जो मैंने पहले बताया 2 पॉइंट, उससे तीसरा पॉइंट उसका को मतलब दर्शाता है। तो ये चीज़ है। अब कंपटीशन जो होता है, अब कैपिटलिस्ट क्या करता है कि भाई सबको एक साथ न रखो, जितने वर्कर हैं इन सबको जो है तोड़ के रखो, डिवाइड एंड रूल वाले केस है। तो उसकी वजह से जो है अलग अलग करके इनको डिवाइड करता रहता है, उनके इंटरेस्ट को डिवाइड कर देता है, वर्कर्स को आपस में एकजुट नहीं होने देता। लेकिन जो वेजेस हैं, वेजेस जो है कम होने की वजह से, और वेजेस मार्क्स से कहते हैं, वेजेस को जो है कॉमन रीजन मानते हैं कि वो रेजिस्टेंस के लिए सारे श्रमिक तैयार हो जाते हैं, और ट्रेड यूनियन का यूज करते हैं, एकजुट सबके, मतलब पूंजीवादी के खिलाफ आपका एकजुट होने और प्रतिरोध करने की समान कारण दिया है। किसको? वेतन को दिया है मार्क्स ने। और इसीलिए ये सजेस्ट करते हैं मार्क्स जी की जो है ट्रेड यूनियन, और ये अच्छा, ट्रेड यूनियन की एक बात खासियत भी बता रहे हैं कि ट्रेड यूनियन खुद में सक्षम हर चीज के लिए नहीं है, कि खाली अगर आप सिर्फ इकोनॉमिक संघर्ष करते रहो। आज मान लो आपने वेजेस के लिए बात करी, ये देखो, ये रूट कॉज पे हिट कर रहे हैं मार्क्स यहाँ पे, ठीक। मतलब वो कह रहे हैं कि उत्पीड़न हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो आप ये नहीं कि आपने वेजेस बढ़ाने की मांग करी आज, ठीक, और उसको वेज बढ़ गए तो आप खुश हो गए और घर पे बैठ गए चुपचाप। आपको ये नहीं करना, आपको पूरा सिस्टम ही बदल देना है। अभी हम लोग ने पिछले वाले उसमें वीडियो में समझा था ना कि पूरा जो है जो चेंज कर दे उसको क्या बोलते थे? रेवोल्यूशनरी ट्रेड यूनियन बोलते थे ना। 3 तरीके थे, रिफॉर्मिस्ट ऑफ का, रेवोल्यूशनरी और जनरल वाले। तो उसी तरीके से यहाँ पे रेवोल्यूशनरी वाली बात कर रहा है ये आपका ये कार्ल मार्क्स, और ये जर्मनी के थे, ठीक। तो इन्होंने क्या कहा है कि आपको ये वेज बढ़ा दिएगा चुप होके बैठ के, नहीं, आपको एस्टेब्लिश करनी है सोशलिस्ट स्टेट, यानी कि समाजवादी राज्य बनाना है। समाजवादी में क्या होता है? कोई क्लास नहीं होती, रिच पुअर कैपिटलिस्ट वर्कर ये सब कुछ नहीं होता है, सब एक लेवल पे होते हैं, सब लोग एक साथ होते हैं। और सरकार जो होती है, अब यहाँ पे राज की बात हो रही है, सरकार की बात हो रही है, ध्यान रखना, क्योंकि बेसिक डिफरेंस है आगे जो आएगी उससे। तो उसमें क्या, समाजवादी राज्य में क्या है, जो भी प्रोडक्शन होगा वो एक स्टेट बनेगी, गवर्नमेंट बनेगी, और वो बताएगा कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, किसको वेजेस कितने मिलने, सब कुछ। मतलब यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन, मार्केट फोर्सेस, ये सब कुछ खत्म, सरकार बनेगी। जैसा कि कहाँ पर है? चाइना में है, पहले यूएसएसआर में था, ठीक। ये वाली बात है आपकी। अब देखिए वेब आ गए, आपके वेब ने क्या बोला, ठीक, कि इन्होंने थ्योरी दी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की। जब भी आपका ये सिडनी बीट राइज वेब की बात है तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात करना हो। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बार ये चीज़ बताई है कि जब वर्कर्स की भी सहभागिता होगी प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, एम्प्लॉयर्स के साथ में बैठ के जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उसमें सहभागिता, पार्टिसिपेशन जब तक होगी वर्कर की, तभी तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी हो पाएगी। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या मतलब होता है? सबको, जनता का जो है, जनता का रूल, और उसमें जो है यहाँ पे जनता कौन है? वर्कर और एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट, ये सारे लोग। तो उनके सबका जो है मांग उनकी सुनो, उनकी डिसीजन, उसको जो भी डिसीजन लेना उनसे पूछ के लो, तभी तो हो पाएगा। तो ये वेब, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, वेब, सिडनी एंड बीट राइज वेब, इन्होंने एक बुक लिखी थी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी आ जाए तो दिमाग में आपका ये वर्ड आना चाहिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो मार्केट प्रेशर है और कंपटीशन है, इनके वजह से जो है आपका मार्केट प्रेशर, समझ लो कि डिमांड एंड सप्लाई, क्या चीज कंज्यूमर जो है जो चीज मांग रहा है वो प्रोवाइड करना है। कल को उसने मान लो आप एक फैक्ट्री में आप काम करते थे, उसकी डिमांड काफी थी, कंज्यूमर खूब मांग रहे थे, प्रॉफिट आप कमा रहे थे, ठीक, कैपिटलिस्ट वाले। अब क्या हुआ, कल को इसकी डिमांड मान लो कम हो गई, तो आपने वर्कर्स को कुछ नहीं समझा, उन्होंने कहा अच्छा यार यहाँ से सबको निकाल दो, पहले 300 लोग काम कर रहे थे, अब 30 लोग काम करेंगे, ठीक। तो इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या होता है, मार्केट प्रेशर और कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि वेजेस, मतलब अपने वर्कर्स का बड़ा शोषण होता है। तो इन सब के खिलाफ जो है प्रेशर, इन सब की वजह से जो वर्कर्स की कंडीशन, आर्थिक, सामाजिक, कल्चरली, ये सब जो उनकी दुर्गति हुई, उसके खिलाफ जो है जो आवाज़ उठाने के लिए आपका ट्रेड यूनियन को लाया गया। ये पूरी बात है। और यूनियन को एक प्राइम एजेंट मानते हैं वेब और ये जो है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी में।
उनकी आवाज़ को उठाने के वर्कर एक है, वो चिल्ला रहा है, कोई सुन नहीं रहा, क्योंकि कैपिटलिस्ट या फिर एम्प्लॉयर जो होते हैं, नियोक्ता जो होते हैं, वो काफ़ी पावरफुल लेवल पे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया ट्रेड यूनियन आ गया तो सबकी आवाज़ जुड़ गई, और एकता में अनेकता वाली बात है, जब एकता हो गई तो उसमें जो है कुछ भी वो लोग जो बोलेंगे उसको सुना जाएगा। तो ये चीज़ है, ठीक। अच्छा, वेब जो है कार्ल मार्क्स के जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी वाली जो है इसके अपोज में थे, ठीक। वेब, अब देखना यहाँ पे क्या, किस में अपोज में थे और किस में वेब जो है मार्क्स के अपोज में थे, ये भी समझना। दोनों ही लोग पूंजीवाद सोसाइटी के खिलाफ थे, लेकिन वेब जो थे, बीट राइस वेब जो थे, वो मार्क्सिस्ट के क्लासलेस सोसाइटी पे नहीं, मतलब उनसे इसमें नहीं मानते थे वो मतलब क्लासलेस सोसाइटी ने, उनका कहना था कि क्या करोगे तुम क्लासलेस, मतलब सिर्फ आप आर्थिक उस पे जा रहे हो, ठीक, कि आप कैपिटलिस्ट को खत्म ही कर दो, सब लोग जो है, सब क्या वर्कर बैठ के क्या कर सकते हैं क्या। एक चीज समझना, इसमें आपको जो है बहुत ही निष्पक्ष होकर समझना चाहिए कि जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो डिसीजन मेकर्स होते हैं, जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स हो, मशीनीकरण हो, वो रिसोर्स हो, पैसे का रिसोर्स हो, उसको कब कहाँ कैसे लगाना है, उनका ऑप्टिमम यूज करना है अच्छी दक्षता के साथ, एफिशिएंसी के साथ, ये सब कौन करता है, कैपिटलिस्ट करता है, जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसका नाम होता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये यहाँ पे ये नहीं कि क्लासलेस सोसाइटी मत करो, आप उनको भी रखो, लेकिन आप जो है, अब वेब क्या बोलते हैं, ठीक, मार्क्सिस्ट कहता है उखाड़ फेंको उनको, कोई उनकी जरूरत नहीं, एक राज्य बनाओ, सरकार बनाओ जो सब कुछ बताएगी। लेकिन इसके भी आपने कई जगह देखा कि आज चाइना में देखो क्या हो रहा है, किसी को कुछ भी आज़ादी है ही नहीं, अभिव्यक्ति की आज़ादी, कोई एक्सप्रेशन, कोई फ्रीडम ज़्यादा है नहीं, लिबर्टी, ठीक। वही चीज़ यूएसएसआर में भी थी, और यूएसएसआर देखो टूट गया, ठीक, अर्ली 1990s में, 89 में आसपास। अब यहाँ पे ये वेब क्या बोलते हैं कि सोशलिस्ट सोसाइटी बननी चाहिए, समाजवादी समाज बननी चाहिए, और मार्क्स ने क्या बोला था, समाजवादी स्टेट बननी चाहिए। दोनों में बहुत फर्क है। यहाँ पे फैक्टर मतलब सब कुछ जो है, जो कुछ क्या बनेगा सब कुछ सरकार बताएगी, लेकिन सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या है कि सब लोग एक जैसे हैं, ठीक, इसकी तरफ हमें बढ़ना है माइंडली, ये नहीं कि किसी को उखाड़ फेंकना है। सोशलिस्ट सोसाइटी में भी देखो, सोशलिस्ट जो होता है आपका, ठीक, सोशलिस्ट का भी एक्सट्रीम फॉर्म कि भैया हम धीरे धीरे करेंगे। इंडिया क्या था, सोशलिस्ट वाला था। अब एलपीजी रिफॉर्म के बाद में थोड़ा चेंज आ गया, हम लोग कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और इधर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, ठीक। तो अब जो है सोशलिस्ट वाले में क्या होता है कि कुछ लोग मान लो ऊपर हैं अपने क्लास में, कुछ मतलब पुअर हैं, कुछ ज़्यादा अमीर हैं, कुछ हैं, तो धीरे धीरे एक समान लेवल पर लाओ, ठीक, धीरे धीरे जो अभी कमजोर है उनको उठाओ, और जो जो ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे उनसे टैक्स ज़्यादा करो, फिर धीरे धीरे उनको एक लेवल पे लाओ, ठीक। तो ये सोशलिस्ट सोसाइटी होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी, ये सारी बात होती है। इसी का अगर कम्युनिज्म आप देख लो, मतलब ये एक्सट्रीम रूप है सोशलिस्ट, कि अच्छा तू अमीर है, तुरंत उसको जो है आप ये चीज़ जो है तुरंत दे दे हमें फैक्ट्री या फिर ये ज़मीन, नहीं तो तुझे मार डालेंगे, ठीक। और अगर नहीं, मतलब अपना हक मांगो, ना मिले तो छीन लो। ये वाली किसकी फिलॉसफी होती है, कम्युनिस्ट की। आपका जो है कैपिटलिस्ट जैसे जैसे बढ़ोगे उसमें क्या होता है कि नहीं, सब कुछ मार्केट में जो मांगा जा रहा है वो देंगे, डिमांड सप्लाई का गेम है, कंज्यूमर इज द किंग, प्रॉफिट जो है सबसे बड़ी चीज़ है। तो सब ये कैपिटलिस्ट जो होता है ये भी एक्सट्रीम है। तो एक्सट्रीम जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा लाइक नहीं करी जाती हैं, ये वाली बात है। बीच वाला एक सामंजस्य होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है, तभी बुद्ध जी के आपने सुना होगा कि मॉडरेशन इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे वेब जो है सोशलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, ना कि राजकीय। काफ़ी मैं डीप में समझाया है इसको, आप लोग पक्का ही पॉल साइंस के सारे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं, लेकिन आप लोग के लिए बिल्कुल एक एक चीज़ यहाँ पे पढ़ के मैं यहाँ बता रहा हूँ, ठीक। पर्पस क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ यूनियन का क्या पर्पस है, कि उनका अस्तित्व क्यों बना रहा है, कि सोसाइटी में सोशलिज्म आना चाहिए, उदार मतलब ये होना चाहिए कि समाजवाद होना चाहिए, सब लोग एक ही लेवल पे रहें, सॉरी, और सब लोग को जो है बिल्कुल कोई ना बड़ा ना छोटा, सबको समान तरीके से, और सबको मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी को उठने नहीं दिया जाए। मान लीजिए कोई ज़्यादा क्रिएटिव है, कुछ वो करना चाह रहा है, तो उसको वो भी होना चाहिए कम्युनिज्म में। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई उठना भी चाहे तब भी उठा के जो है मान लीजिए किसी ने 100 रुपये कमा लिया अपने नवाचार, अपने सर्जन, अपने जो है बढ़िया तरीके से, अपनी मेहनत से, तो अभी उसको उठा के कहेंगे अच्छा बाकी लोग तो 40 पा रहे हैं, तुमने कैसे पा लिए 100 रुपये, तो बाकी 60 रुपये जो है सब में बांट देंगे। ये होता है, तो उसमें कोई फिर कंपटीशन की भाव नहीं रहती, कोई जो है आगे बढ़ना नहीं चाहता। ये ह्यूमन रेस के लिए ठीक नहीं है। तो एक थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालने की वाली जरूरत है, मिडिल पाथ एज पर द
बुद्धा बुद्धा सेज, ठीक। अब देखिए कोल जो थे आपके GDH कोल, इनकी बुक का नाम क्या, अच्छा बुक के भी नाम याद रखना, हो सकता है पूछ ले बताओ ये बुक किसने लिखी, तो वर्ड, अब जैसे कि अगर वेब है तो आपको अब याद हो गया, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी की बात है तो वेब, बीट राइस वेब और सिडनी, ठीक। अब यहाँ पे बुक उन्होंने क्या लिखी, द वर्ड ऑफ लेबर, 1913 में, द वर्ड ऑफ लेबर, ठीक। अब 1913 आपको याद नहीं आ रहा तो गदर मूवमेंट याद है ना, ठीक। तो ऐसे याद कर लो कुछ कुछ चीजें, इंटरलिंकिंग केस यही होती है, सुबह 6 बजे करंट अफेयर रोज आता है मेरा, उसको आप जरूर देखा करो, ठीक। देखो यहाँ पे क्या है, पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस, जो अब कोल की थ्योरी ये कहती है कि यूनियन का कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री के ऊपर, ठीक। यूनियन का कंट्रोल होना चाहिए इंडस्ट्री के ऊपर, यूनिज्म एग्जिस्ट टू कैरी ऑन क्लास स्ट्रगल। अच्छा यहाँ पे भी कह रहे हैं कि क्लास स्ट्रगल है भैया, जो कैपिटलिस्ट है उन वो शोषण ना कर पाए वर्कर्स का, तो एक स्ट्रगल है, उन पे हमें चलना चाहिए। लेकिन ये मार्क्स के ऊपर नहीं जा रहे हैं, देखना ये भी मार्क्स से थोड़ा डिफर करते थे। अब देखो, सजेस्टेड दैट द कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्री शुड बी इन द हैंड्स ऑफ ट्रू प्रोड्यूसर। अभी कहते हैं ट्रू प्रोड्यूसर कौन है, वर्कर है, ठीक। वर्कर इन पार्टनरशिप विद द स्टेट, ठीक। वर्कर्स के पास में होना चाहिए कंट्रोल इंडस्ट्री का, और क्लास स्ट्रगल के लिए यूनिज्म जो है, यूनियन जो बनाया जा रहा है इंपॉर्टेंट है। और आपका स्टेट यानी राज का, जैसे आप लोग को पहले भी मैंने बताया है कि 3 पार्टी होती हैं, एक वर्कर होता है, एम्प्लॉयर होता है, वर्कर होता है, गवर्नमेंट होता है, ठीक। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्कर के हाथ में प्रोडक्शन, मतलब असली कंट्रोल नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए, वर्कर के होना चाहिए, और साथ साथ गवर्नमेंट यानी कि स्टेट का भी उनको जो है मतलब कॉपरेशन उनका भी होना चाहिए, ठीक, इन पार्टिसिपेशन विद द स्टेट। ये मार्क्स की जो रिवोल्यूशनरी मेथड थे कि भैया तुरंत काट डालो, क्रांतिकारी जो मेथड थे उससे अलग था, कि मतलब ऐसा नहीं है कि छीन लो ये सब करो, धीरे धीरे करो, ऐसा तो ना कि आप बिल्कुल मार्केट मचा दोगे पूरी जनता में, ये चीज़ है। लेकिन कहीं पे जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ पे करना ही पड़ता है चीज़ों को। एक जब बहुत ज़्यादा हो जाए तो युद्ध करके जो है अनिवार्य हो जाता है, इसी को बोलते हैं धर्म की रक्षा करना, ठीक। धर्म ये रिलीजन वाला धर्म नहीं है, धर्म मतलब ड्यूटी होता है एक्चुअली में, जो हिंदुज्म में फॉलो होता है। समझना इस चीज़ में बहुत बड़ी चीज़ है, धर्म इज़ नॉट रिलीजन एज पर द हिंदू के जो भी वो हैं, धर्म मतलब ड्यूटी है, और ड्यूटी जब ज़्यादा बुराई जब फैल जाए तो उसको नीचे लाना और वायलेंस करके लाना भी एक ड्यूटी बन जाती है, ठीक। तो देखिए अब कॉमन्स आ गए, जॉन आर कॉमन्स, इन्होंने क्या बोला है बताई कि इन्होंने बताया कि इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट, मतलब कि जो भी इंडस्ट्री है उसके वातावरण से क्या जो है प्रभाव पड़ता है, क्या चीज़ें हैं इंडस्ट्री के अंदर, मैंने आप लोग पहले बताया चाहिए, उसके वातावरण से, उसके जो आसपास चीज़ें हैं, समाज में क्या चल रहा है, कल्चरल क्या वैल्यूज़ हैं, कहाँ पे आप कर रहे हो, उसका लेबर मूवमेंट बहुत होता है। आप देखो जैसे अगर बंगाल में आप जाओगे तो वहाँ पे वहाँ का वातावरण अलग टाइप का है, और गुजरात जाओगे तो वहाँ का वातावरण अलग टाइप का है। बंगाल में जो है प्रो लेबर ज़्यादा पॉलिसीज़ हैं, गुजरात में प्रो कैपिटलिस्ट। तो ये चीज़ समझ में आई बात, ठीक। तो कॉमन जो है इन्होंने इन्वायरमेंटल थ्योरी दी, किसमें, जब कॉमन्स का नाम आए तो इन्वायरमेंटल थ्योरी ऑन लेबर मूवमेंट। इन्होंने ये कहा कि यूनियनिज्म इज प्रोटेक्टिव डिवाइस फॉर वर्कर who had to be shielded फ्रॉम द हार्शनेस ऑफ मार्केट। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया था, डिमांड एंड सप्लाई का है, जो डिमांड चल रही है उसको उसमें फिर बढ़ा लो लेबर, मान लो आपने 100 की जगह 500 कर लिए, और कल को कम हो गए तो फिर से 10 कर दिए। ये चीज़ जो है उससे सेव करने के लिए वर्कर्स को यूनियनिज्म जो है एक प्रोटेक्टिव जो है, जैसे संघवाद उन श्रमिकों के लिए एक सुरक्षात्मक जो है उपकरण है जिन्हें बाजार की कठोरता से बचाया जाना चाहिए, ठीक। तो कॉमन, जॉन आर कॉमन्स की ये जो है फिलॉसफी थी, थ्योरी थी। ये थ्योरी इतना आसान नहीं, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूं मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में, आपके अंदर जोश भर के। तो इसको बिल्कुल एक बार 2-3 बार इसको वीडियो देख लेना, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। आगे जो है आपकी ये साइमंस की थ्योरी दी गई है कि एकाधिकार नहीं होना चाहिए, मोनोपोलिस्टिक नहीं होना चाहिए, एंटी डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियनिज्म नहीं होना चाहिए। तो इनकी थ्योरी देखो थोड़ी सी उलट सी है। उन्होंने बोला कि ट्रेड यूनियन है, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन उसी का ही एकाधिकार हो जाए, वही एंटी डेमोक्रेटिक हो जाए, तो उसके लिए जो है व्यापार संघवाद का सिद्धांत किसने दिया, साइमंस ने दिया। इन्होंने कहा कि भैया इस आधार पर व्यापार यानी कि ट्रेड यूनियनिज्म की निंदा की कि या हिंसा का एकाधिकार पर आधारित नहीं हो, ये होती है तो ये नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हैं ये कि ट्रेड यूनियन बनाया आपने, क्या है जब भी कुछ हुआ जाके तोड़फोड़ मचा दी, तो यार तोड़फोड़ मचा दोगे नौकरी कहाँ से होगी, एक कुछ जब प्रोड्यूस नहीं करोगे तो पैसा कैसे बनाओगे, खाली बैठ के खाली ये कहते रहना कि मुझे हाँ हमारे जो है अधिकार सारे मिल गए, सारे अधिकार मिल गए तो क्या उससे काम चल जाएगा। सामाजिक अधिकार, ये सामंजस्य होना चाहिए, सबके बीच में बैलेंस चाहिए। अगर आपको इकोनॉमी वाली जो है स्टेटस चाहिए तो आपको सामाजिक स्टेटस भी चाहिए। सिर्फ सामाजिक स्टेटस पाके क्या आप क्या रोटी खा लोगे, नहीं खा पाओगे, पैसे भी चाहिए, सारी चीज़ें हैं।
तो ये कह रहे हैं कि आप वायलेंस के आधार पे अगर ट्रेड यूनियन बना रहे हो तो ये ठीक नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि मोनोपोली है पावर हैज नो यूज सेव अब्यूज, मतलब इनका डायलॉग है, समझ रहे हो कितना, अगर डायलॉग ही पूछ ले भैया ये फ्रेज किसने दिया था, मोनोपोली पावर हैज नो यूज सेव अब्यूज, तो ये साइमन ने दिया था अपनी थ्योरी में। इन्होंने क्या किया था, दावा बताया था कि एकाधिकार शक्ति का कोई उपयोग नहीं है, इसका दुरुपयोग से बचें। ठीक, तो अब इस तरीके से हमारा जो है पार्ट नंबर 20 खत्म हो जाता है। आगे वाला पार्ट और ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला, जिसका है पहला ही पार्ट देख ले, गांधी जी की ट्रस्टीशिप थ्योरी। बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, नाम एनसीईआरटी में देखा भी होगा, लेकिन क्या आपने कभी इसको वर्ड को जानने की सोची कि भैया क्या मतलब है इसका? तो इसके बारे में पूरा इनकी थ्योरी जो है, अगली 5 थ्योरी हम लोग देखेंगे और इसको समझेंगे अगले पार्ट में। तो उससे पहले जो है आप लोग के लिए फिर से जेंटल रिमाइंडर कि अगर आप हमारे ईपीएफओ के पेड ग्रुप चल रहे हैं, वन स्टॉप कंप्लीट डेस्टिनेशन है, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सब कुछ वन, मतलब आपका डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप भी होता है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज को ज्वाइन जरूर करिए। आपके लिए नंबर है 9696066089 पे, और या फिर 8564880530 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। अगले पार्ट में मिलते हैं आपकी लेबर ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, सॉरी, जो भी थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड। ठीक, जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।